नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। यहाँ पर अधिगम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षा पूछती है। इससे रिलेटेड बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्त, ठीक है। अब बाकी जो लेटेस्ट अपडेट आएगा आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर PDF मिल जाती है जो कि आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए है, और मनोविज्ञान कहता है बिना रिवीजन के आप कुछ भी यहाँ पर कर नहीं सकते, सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा वंचित हो सकते हैं आप, ठीक है। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ पढ़ते हो उसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम पर मिलती है। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा कि स्किनर ने यहाँ पर कबूतर पर प्रयोग किया है। स्किनर ने यहाँ पर आपका देखने को मिलता है चूहे के ऊपर भी इन्होंने प्रयोग करा था और इन्होंने कबूतर के ऊपर भी प्रयोग करा है, ठीक है। अब स्किनर कहाँ के थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। कोहलर ने यहाँ पर अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया पावलो ने। पावलो जो थे वो कहाँ के थे, रूस के थे। कोहलर कहाँ के थे, जर्मनी के थे। थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। स्किनर कहाँ के हैं ये भी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। टाइप मशीन चलाना अधिगम का कौन सा प्रकार है, कौन सा नियम पर कार्य करता है। अब देखिएगा थॉर्नडाइक ने यहाँ पर नियम दिए थे 3, ठीक है। TAP जिसको कहा जाता है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। इस तीनों में से कौन सा नियम है टाइप मशीन चलाना। तो आपको पता है करत करत अभ्यास। तो टाइप मशीन अगर आपको चलाना जानना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर के टाइप मशीन चलाना सीख पाओगे। तो ये थॉर्नडाइक का जो नियम था जिसमें 3 मुख्य नियम थे, उसमें से एक नियम है अभ्यास का नियम, और उनके 5 गौण नियम थे। इस चीज को भी समझ लीजिएगा। थॉर्नडाइक जो थे वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक और पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। बिल्ली के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के वो जनक हैं, प्रवर्तक हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चिंपैंजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया। देखिए कभी कभी बनमानुस भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और जहाँ पर बात करेंगे चिंपैंजी सुल्तान पर प्रयोग किसने किया तो वो कोहलर ने प्रयोग किया। और कोहलर ने कहा कि बच्चों के अंदर जो अधिगम होता है वो अचानक से होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अनुभव पहले से होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो चिंपैंजी बंदर है उस पर 2 प्रयोग किए गए, जिसमें केले को एक ऊपर लटकाया गया और एक बाहर लटकाया गया, बाहर रखा गया। अब उसने जीवन में कभी ना कभी ऊपर से कुछ चीज तोड़ी होगी, या फिर आप नीचे से कोई चीज उठाई होगी, तब जाके उसे चीज समझ में आई है कि इस चीज को उठाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। पिंजड़े में बंद होने के बाद उसके पास अचानक से सूझ उत्पन्न होती है और उस चीज को वो प्राप्त कर लेता है। तो कोहलर ने कहा था इस चीज के बारे में। कोहलर कहाँ के थे भैया, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इस चीज को याद रखिएगा। गेस्टाल्टवादी बेसिकली ये थे। इनका कहना है कि अधिगम धीरे धीरे नहीं अचानक से होता है, ठीक है। तो कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के लिए किस तत्व का आवश्यक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो याद रखिएगा जिस व्यक्ति के अंदर अगर भूख होगी, बोला जाता है ना कि अगर आपके अंदर भूख है तो आप सीख सकते हो, अगर आपके अंदर भूख है तभी आप खा सकते हो, अगर आपके अंदर भूख है सरकारी नौकरी लेने की तभी ले सकते हो। तो जो आवश्यक तत्व है ना दोस्त वो है आपका भूख। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपके अंदर भूख नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं बनता है सरकारी नौकरी का, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी की एक भूख होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक उद्दीपक क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा प्राकृतिक उद्दीपक के बारे में बात किया जा रहा है। ये पावलो के सिद्धांत के बारे में है भैया, ठीक है। पावलो ने यहाँ पर देखिएगा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछता है प्राकृतिक उद्दीपक और अप्राकृतिक उद्दीपक। तो यहाँ पर जब भी प्राकृतिक उद्दीपक की बात की जाएगी वो होगा भोजन, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है अप्राकृतिक उद्दीपक जिसको बोलते हैं हम घंटों की आवाज। तो घंटी बजाई जाती है, फिर प्राकृतिक उद्दीपक जो होता है अप्राकृतिक उद्दीपक जैसा, और अप्राकृतिक उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक जैसा कार्य करने लगता है। तो सिंपल सा है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्राकृतिक उद्दीपक भैया भोजन होता है, अप्राकृतिक होता है घंटी। घंटी बजाने से भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, तो वो अप्राकृतिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्राकृतिक है भोजन, अप्राकृतिक है घंटे की आवाज। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो एक लाइन का है यार, भूल भुलैया टॉलमैन, ठीक है। लंबा व्यक्ति जो है भूल गया, ठीक है, इस चीज से याद रख लीजिएगा। लंबा व्यक्ति भूल भुलैया में फंस गया, ठीक है, और उसने लंबाई इतनी थी कि वो बाहर से भी देख लेता है और बाहर आ जाता है, वापस आ जाता है। भूल भुलैया में वो फंसता नहीं है, ठीक है। तो भूल भुलैया लंबा व्यक्ति टॉलमैन याद रख लीजिएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो शारीरिक बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करता है। अगर आप शारीरिक रूप से दक्ष नहीं है, मानसिक रूप से दक्ष नहीं है, और पर्यावरण मतलब कि वातावरण उस तरीके से नहीं मिल पाता है, तो भी आपको यहाँ पर प्रभावित किया जाएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा नहीं है, ये तीनों प्रभावित करते हैं, नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, राइट आंसर। पूरी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो अधिगम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा बार बार पूछती है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उनके भी यहाँ पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, जाकर के फटाफट चेकआउट कीजिए दोस्त। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है।
है? तो अभी हमने बताया था कौन है भैया, वो है कोहलर। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? कोहलर। स्किनर क्रिया प्रसूत के बारे में आपको पता है, ये पुनर्बलन के बारे में बात करते हैं, पुनर्बलन के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ आप जानते हो क्लार्केल हल के बारे में, ये प्रबलन के बारे में बात करते हैं। पुनर्बलन और प्रबलन आप लोगों को अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। पावलो जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, और साथ ही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो परीक्षा में पूछा गया है पिछले बार। तो इस चीज़ को समझिए, जो चीज़ें वही बताई जा रही हैं जो परीक्षा पूछती हैं, दाएं बाएं की चीज़ों को नहीं बताया जा रहा। और आज अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि भर्ती नहीं आई है और वो भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, तो वो माफ़ कीजिएगा, वो परीक्षा से बैठ तो जाएंगे, लेकिन यार मोस्टली 99% चांस है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। और आज के टाइम पे आप मेहनत कर रहे हो, मतलब कि आपके अंदर भूख है। सिलेक्शन से मैं वादा करता हूं आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत। समीपता देखिए, समीपस्थ और समीपता का सिद्धांत ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ड रे गुथरी जो जाएगा। अब देखिएगा समीपता याद कराने का मैंने क्या तरीका बताया था, समीपता और सोपान की याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो सोपान से यहाँ पर न आ रहा है लास्ट में, और गैने में भी न आ रहा है, तो जहाँ पर भी गैने आएगा और सोपान आएगा, गैने का होगा अधिगम सोपान की, और समीपता में एडविन रे गुथरी। ठीक है, आपको पता है पावलो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया, स्किनर क्रिया प्रसूत। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य क्या करता है? तो थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का जो कार्य करता था, उनका पुनर्बलन में क्या था? बिल्ली थी और यहाँ पर भोजन था, और बीच में जब लीवर पर पैर पड़ता था तो क्या होता था? वहाँ पर खाना आ जाता था। तो उनका जो पुनर्बलन था वो क्या था? उद्दीपक। जैसे ही भोजन आता था वो छटपटाने लगती थी बिल्ली कि भैया भोजन आ गया, भोजन आ गया, भोजन करना है। तो वो उद्दीपक का कार्य करता है, इसलिए इसको बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, मतलब कि उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करना। जैसे कुछ लोग हैं जो जब भर्ती आएगी ना, उनका उद्दीपक है भर्ती आते ही वो अनुक्रिया करने लगेंगे। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि भर्ती नहीं आ रही है तो भी अनुकूलित अनुक्रिया कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर रहे हैं। भर्ती जब आएगी तब उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जो यहाँ पर पुनर्बलन का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? उद्दीपक। तो थॉर्नडाइक में उद्दीपक इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछता है। टाई बांधना देखिएगा, बचपन में आपने टाई बांधना सीखा होगा। बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक 98%, 97%, मतलब 100 में से मान के चलिए कि 96-97 बच्चों को टाई बांधना नहीं आता। अरे सेक्शन ए में बनवा लो, वो बांधता है, बी में बंधवा लो, वो बांधता है। ठीक है, बांधे रहो टाई, उसी तरीके से धुल दो, खींचो, मतलब जब भी धुलो तो बस ऐसे ही धुलो, उसको खोलो ही मत, नहीं तो बंधवाना पड़ेगा। तो टाई बांधना जो है एक भैया अभ्यास का काम है, और हम अभ्यास नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, बार बार पूछा जाता है। अधिगम सोपानकी में रॉबर्ट एम गैने, देखिए सोपान यहाँ पर आया और रॉबर्ट एम गैने, कितने? 8। ठीक है, कितने वर्गों में विभाजित किया? 8। कोहलर किस देश के थे? हमने अभी बताया कोहलर किस देश के थे भैया? जर्मनी के थे। ठीक है, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम सोपानकी में मुख्य विशेषता बताई है। विशेषता क्या होती है भैया? किसी भी चीज़ की विशेषता क्या होती है? सरल से जटिल की ओर। हम लोग कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं जो परीक्षा पूछती है? ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे सरल काम क्या किया कि सबसे जो परीक्षा बार बार पूछती है उसको पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब कॉन्फिडेंस जब बूस्ट हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना तो दिमाग ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग को लगता है यार ये तो बड़ी आसान चीज़ है। अब इसको में पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा तो सिलेक्शन से यार कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। यही एक निंजा टेक्निक है दोस्त सिलेक्शन लेने की, कि चीज़ें वही पढ़ो जो पहले पूछी जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मोटी मोटी किताबें भी पढ़ लोगे आप लोग। कौन सा मनोवैज्ञानिक अपने अधिगम के सिद्धांत में स्वयं सिद्धांतों एवं प्रमेयों का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा CL हल प्रबलन के सिद्धांत में ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा स्वयं के सिद्धांत एवं प्रमेयों का प्रयोग किया गया। बहुत सारे पुस्तकों में कोहलर बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत के बारे में बात की, स्वयं के सिद्धांतों के बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो स्वयं के सिद्धांत और प्रमेयों का प्रयोग किया प्रबलन में क्लार्क एल हल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। एडविन रे गुथरी ने यहाँ पर समीपता का सिद्धांत, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का, और सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ इसमें जाएंगे। अप्राकृतिक उद्दीपक, हमने प्राकृतिक उद्दीपक देख लिया, भोजन था, और भोजन तब देते थे जब हम घंटी बजाते थे। तो घंटी जब बजाते थे तो यहाँ पर अप्राकृतिक उद्दीपक का कार्य करता था, और अप्राकृतिक उद्दीपक जैसे घंटी बजाते ही लार निकलने लगता था, उसको समझ में आ जाता था घंटी बज गई है, भोजन भी आएगा। तो अप्राकृतिक, जैसे देखिए आप अचार को देखते हो, या फिर मान लो बहुत दिन से भूखे हो, खाना नहीं मिल रहा है आपको, अब खाने को देखते ही लार टपकने लगेगा, यार बहुत बढ़िया खाना मिलने वाला है, चलो अचार आ गया, अचार देख करके और मज़ा आने वाला है यार। लेकिन अब पता चले कि अचार तभी मिलेगा ना जब घंटी बजेगी। ठीक है, तो घंटी बजते ही अचार मिलने लगा। अब चलिए इसको भी छोड़ दीजिए,
इसको भी छोड़ दीजिए, घंटी बजते हैं अचार मिलेगा, फिर आपको लाट टपकने लगेगा कि हाँ अचार मिलने वाला, फिर भोजन के साथ आप उसके साथ मजा आने वाला है खाने में। एक और है उद्दीपक, जैसे कि मान लो किसी खड़ूस टीचर का, यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी एक, हमारे समय भी बहुत ऐसे टीचर थे जो मारते थे। एक ऐसा टीचर है जो मारते हैं, काफ़ी सारा मुर्गा बनाना, हाथ खड़े करना, ठीक है, तो ये सारा काम है। अब हम लोगों के लिए क्या होता है ना कि जैसे ही उनकी घंटी खत्म होने से पहले 5 मिनट पहले अंदाज़ा मिल जाता है कि अब घंटी खत्म होने वाली, जैसे ही घंटी लगती है मज़ा आ जाता है, ठीक है, अब समझ में आ जाता है कि अब वो टीचर जाने वाला है, या जैसे ही घंटी लगती है ये पता चल जाता है वो टीचर आने वाला है। तो ये कौन सा है? अप्राकृतिक उद्दीपक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अप्राकृतिक उद्दीपक का कार्य इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही घंटी बजती थी, भोजन आता था, उससे पहले समझ जाता था घंटी बज गई है, भोजन आने वाला है, तो अप्राकृतिक उद्दीपक जो है प्राकृतिक उद्दीपक के जैसा कार्य करने लगता है, ठीक है। भोजन देखने से पहले ही, घंटी बजने से ही लार निकलने लगता है। समय के पाबंदी का ज्ञान होना, ठीक है, थोड़ा सा देखिए चीज़ों को समझाते हुए ले चल रहा हूँ तो बोर मत होना, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए चलना, क्योंकि आपको भी टीचर बनना है और आपको भी लोगों को समझाना है जो इन बच्चों को आप पढ़ाओगे, तो ये सारे शब्द आपके पास होने चाहिए। समय का पाबंदी का ज्ञान होता है, किससे होता है बताइएगा। तो यार अभी मैंने बताया कि समय की पाबंदी का ज्ञान कैसे होता है, जैसे घंटी लगते ही पता चल गया कि अब खड़ूस टीचर आने वाले हैं या जाने वाले हैं। खाना खाने वाले, खाना मिलने वाला है, उससे पहले घंटी लग गई, पता चल गया खाना आने वाला, मतलब कि अब कितने देर में खाना आने वाला है, तो बस 2-4 सेकंड में खाना आने वाला है। तो यहाँ पर समय की पाबंदी का जो ध्यान होता है वो ना यहाँ पर होता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में। घंटी बजी, समझ में आ गया अब खाना आने वाला है, ठीक है, घंटी लगी, अब समझ में आ गया कि टीचर आने वाले हैं। साइकिल चलाना किस पे होता है भैया, ये बार बार पूछा जाता है, बच्चे ये लगाकर चले आते हैं, ये गलत है, क्रिया पर शुद्ध पे तो है ही नहीं, प्रभाव का नियम है ही नहीं, अभ्यास एवं त्रुटि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का केंद्रीय तत्व क्या है? अधिगम करने के लिए, जैसे अधिगम करना चाहते हो, जैसे कि आप कुछ सीखना चाहते हो, आपके लिए क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, पुनर्बलन होना चाहिए भैया, याद रखना, पुनर्बलन होना चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है सीखने की तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, घोड़े को आप समुद्र के पास ले जा सकते हो, नदी के पास ले जा सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते जब तक उसका मन न करे। सोए व्यक्ति को जगा सकते हो, लेकिन सोने का नाटक करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं जगा सकते, क्योंकि वो बताएगा कि मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपके अंदर पुनर्बलन होगा तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो चीज़ बताई जा रही पढ़िए, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उस चीज़ को जरूर रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा आपका पढ़ने का, ठीक है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो चिन्ह अधिगम के बारे में देख लीजिएगा। चिन्ह, एक लंबा सा चिन्ह खींच दिया है, क्या है? लंबा, मतलब कि टॉल। तो एक चिन्ह जो होता है लंबा होता है, तो याद रखिएगा टॉल मैन, ठीक है। कितना सिंपल, मैंने आपको सारे सिद्धांत भी करवा रखे हैं यार, तो घबराने वाली बात नहीं है। जब पीएस एकेडमी है तो बस डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका काम आसान हो जाएगा। पढ़ने का तरीका सबसे, देखिए पढ़ा तो सभी देंगे, पढ़ने का तरीका अगर आपको पता चल गया तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ का क्षमता भी का विकास भी जो उतना ही अधिक होगा। जैसे कि कल्पना करने की एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, अब ऐसा नहीं चांद पर जाने की एबिलिटी हो, कल्पना करने की एबिलिटी हो कि भर्ती जब आएगी ना तो वो बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं हूँ जो पढ़ाई कर रहा हूँ। अब कितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे होंगे, हमारे जैसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे होंगे। तो इन तमाम तरीके की कल्पनाओं को जब आप करोगे ना तो आपके जो सूझ का, जो क्षमता का विकास जो होगा ना वो बढ़ता जाता है, और इसी तरीके की क्षमताएं आपकी विकसित होगी। और इसीलिए बोला जाता है ना, जो कल्पना करने वाले बच्चे होते हैं, अमूर्त कल्पना करने लगते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो याद रखिएगा, कल्पना के बारे में किसने बोला था? यहाँ पर कोहलर ने बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूझ के सिद्धांत में जहाँ पर भी सूझ दिखता है आपको तो बस कोहलर कर दो, जर्मनी के थे, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आज का सिंपल सा लेक्चर इतना ही था दोस्त, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे करा दिए हैं। बाकी मुलाकात करेंगे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, पूरा देख लिया है तो मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगली क्लास आएगी, वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कराए जाएंगे, जीएस के भी कराए जाएंगे, हिंदी के भी कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर कराए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार परीक्षा पूछती है। इवन सीटेट सुपरटेट में नहीं, सभी जगहों पर इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे रीट है, जैसे कि आप किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी टेट की बात करें, वहां पर सारे क्वेश्चंस यहां पर कराए जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए करेंगे मुलाकात, बाय बाय।